अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में मौलाना महमूद मदनी के 3 ऐसे बयानात आपको सुनाए जाएंगे कि उन बयानातों को आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि मौलाना महमूद मदनी की मेंटलिटी क्या है। क्या वो मौलाना महमूद मदनी जो है वो मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं? एक तो ऐसा वीडियो है कि जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना लीडर नहीं चुनना चाहिए, और दूसरा वीडियो जो है उस वीडियो में वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो क्या करेंगे, दूसरे देश से आके हिंदुओं को लाया जाए और हिंदुस्तान में हिंदुओं को भरा जाए, मुसलमान जो है किसी भी देश से ना आए और एनआरसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में क्या कहते हैं, आप खुद उन तीनों वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। उर्दू के कुछ शेर सुनाना चाहता हूं, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है न भी आए, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। कहा लबरेज है शराबे हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, अब गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फिक्र रस का है असर, रफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। रफ़अत कहते हैं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को। तो भारत का दरवाजा, हिंद भारत का दरवाजा आसमान से भी ऊंचा है। किस वजह से? इसी देश में हुए हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पर, ये आखिरी शेर है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नास, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। मुल्कों में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं तो इंडिया को उन्हें अपनी सिटीजनशिप का उनके लिए खोलना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उनको देना चाहिए। असल इशारा जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको लेकर के है। उसमें ठीक है, मुझे उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर पर, हमारे बहुत सारे भाइयों को है इस पर एतराज़, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं नज़र आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाएं और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क का छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए यहाँ, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी मुसलमान की। बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिया बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों? यह अपनी सोच को हमें बदलना है, इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर मुसलमान क्यों आएगा मुसलमान मुल्क छोड़ करके? भाई मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां से कोई मुसलमान क्यों आएगा? क्या जरूरत है मुसलमान को यहाँ वेलकम करने की? ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है। अब जिस तरह से आसाम में 12 लाख नॉन मुस्लिम एनआरसी से बाहर हो गए हैं, तो ये फैसला आसाम के लोग करेंगे ना, आसाम के लोग करेंगे कि उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैं क्यों होता हूं उसमें बोलने वाला कि हाँ रखो या नहीं रखो? नो, मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, यह भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है
कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूं। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट, सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप? कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं कर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा कि मौलाना महमूद मदनी की क्या मेंटलिटी है और वो किस तरीके से जो है बयान कर रहे हैं। और ये बरजस्ता वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना लीडर चुनने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि आज हिंदुस्तान में किस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और इस मोमेंट में इस तरीके के बयानात वायरल हो रहे हैं कि मुसलमान का एक मौलवी जो कि एक अच्छा स्टेटस रखता है, वो जब ये कह रहा है तो मुसलमानों को ये सारे बिल एक्सेप्ट करने में क्या हो रहा है, दिक्कत क्या, परेशानी क्या है? मौलाना महमूद मदनी को तो कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मौलवी, तो फिर मुसलमानों को क्यों परेशानी है? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो है मौलाना महमूद मदनी सटिया गया है और ये आज कोई ये इस तरीके का बयान नहीं दे रहा, बल्कि पहले भी जो है ये इसी तरीके का बयान देता था। ये पक्का बीजेपी का दलाल है, ये पक्का बीजेपी के तलवे चाटता है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। और जो लोग इस गुमान में बैठे हैं कि मौलाना महमूद मदनी से कोई खुशखबरी आएगी और वो माफी मांग लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये दलाल है और कुत्ता है। जब कुत्ते को जब तक रोटी डाली जाती है तब तक वो भौं भौं करता है और वो उसी के पीछे दुम हिलाता है। तो कोई खुशखबरी की उम्मीद मत रखिए, बल्कि आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए ताकि मुसलमान होशियार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।